बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम 20.1 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो आप देखें, इस क्वेश्चन में सिर्फ हमें कहा गया है कि द रूट्स आर रेशनल। रूट्स हमारे पास रेशनल होनी चाहिए, बाकी सेम मेथड है, ठीक है। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। सेम मेथड होगा। पहले हम यहाँ कोफिशिएंट ऑफ ए बी सी लेंगे। तो ए इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर एल माइनस एम। बी हमारे पास है कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो कि है एम प्लस एन माइनस का एल, और सी हमारे पास है माइनस का एन, ठीक है। तो यूज़ करेंगे फार्मूला ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट। तो हमें पता है कि डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है डेल बराबर है 4 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यूज़ इम्प्लाइज करेंगे। तो बी मेरे पास क्या है, एम प्लस एन माइनस का एल। ये मेरे पास बी है, इसका स्क्वायर माइनस 4a क्या है मेरे पास, ए मेरे पास है एल माइनस का एम, और इंटू सी मेरे पास है माइनस का एन, ठीक है। तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। पहले यहाँ पर हमारे पास फार्मूला लगेगा। फार्मूला कौन सा लगेगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ये फार्मूला लगेगा यहाँ पर। तो पहले हम इसको ओपन करते हैं, फार्मूला लगाते हैं इस पर। देखो, m का स्क्वायर होगा प्लस n का स्क्वायर होगा, और ये प्लस माइनस का l का स्क्वायर होगा, ठीक है। प्लस 2a क्या है m, b क्या है n, mn प्लस 2ab bc क्या है, ये दोनों। तो ये माइनस का हो जाएगा, इसमें एक वैल्यू माइनस की है तो प्लस माइनस ये माइनस का 2nl हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या है प्लस 2ac, ए और सी, तो ये भी माइनस में आ जाएगा। जब ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये भी माइनस में आ जाएगा। ए और सी ml हम लेंगे, ठीक है। तो ये हमने फार्मूला लगा दिया। माइनस, पहले हम 4 माइनस 4 सेम राइट करें, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, ये क्या हो जाएगा, माइनस का nl हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस mn ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप हम करते हैं, m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस साइन कैंसिल हो जाएगी ड्यू टू पॉजिटिव साइन। तो प्लस का 2mn माइनस का 2nl माइनस का 2ml, ठीक है। और ये माइनस साइन, ये माइनस का 4 अब अंदर मल्टीप्लाई होके प्लस का 4nl हो जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस का 4mn हो जाएगा, ठीक है। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं हम। m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर, और यहाँ कुछ कैंसिलेशन अगर हो रही होंगी तो हम कर देंगे। प्लस 2mn माइनस का 2nl माइनस का 2ml प्लस का 4nl और माइनस का 4mn। यहाँ कुछ सब्ट्रैक्शन हो रही है, वो कर देते हैं। m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर। यहाँ देखिए, ये 4 माइनस का 4 है प्लस का 2, 4 में से 2 निकालिए तो माइनस का आपके पास बचेगा 2mn, ठीक है। या nl है, यहाँ भी nl है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो यहाँ प्लस का 2nl आ जाएगा और माइनस का 2ml। तो इसको सिंप्लीफाई किया हमने, रिमेनिंग वैल्यूज हम राइट करेंगे। ये मेरे पास फार्मूला बंद हो रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का 2ab 2bc 2ac, ये वाला फार्मूला ओपन हो रहा है। यहाँ पर जो है ना m मेरे पास नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि यहाँ m वाली वैल्यू के पास माइनस आ रहा है, यहाँ भी m वाली वैल्यूज़ के पास माइनस आ रहा है। तो इट्स मीन m हमारे पास नेगेटिव है। माइनस का m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर, ये हमारे पास ये हुआ। और फिर
ये 2ab प्लस 2 माइनस का m n प्लस 2 n l और ये प्लस का 2 माइनस का m और l, ये इस तरह बंद हो रहा है फार्मूला। अब आप देखें, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ, इस फार्मूले में कन्वर्ट करना चाहूँ, तो मेरे पास माइनस का m स्क्वायर बनेगा, माइनस का m प्लस का n और प्लस का l का होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। और ये क्या है, ये हमारे पास एक रेशनल रूट आ रहा है। परफेक्ट स्क्वायर है तो ये शो कर रहा है कि एक रेशनल रूट है हमारे पास। इट शोज दैट रेशनल कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। तो परफेक्ट स्क्वायर रेशनल क्या होता है, रेशनल नंबर्स वो होते हैं कि हम कहें p/q में हमारे पास एक रिज़ल्ट है, ठीक है। अगर आपके पास, लेकिन q जो है ना वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। आपके पास नीचे कुछ नहीं है तो इट्स मीन 1 है, तो ये एक रेशनल नंबर है आपके पास। और परफेक्ट स्क्वायर भी बन रहा है, पॉजिटिव है, तो ये आपके पास रेशनल नंबर्स बन रहे हैं। परफेक्ट स्क्वायर वाली वैल्यूज़ हमारे पास रेशनल नंबर्स हो सकती हैं। और नीचे डिनोमिनेटर में अगर बना रहा है तो वो भी रेशनल नंबर्स है। अब हम सेम क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट करते हैं। सेम सॉल्यूशन होगा, सेम तरीक़ाकार है, बस रूट्स हमने फाइंड आउट करने हैं रेशनल, ठीक है। हेयर ए क्या है हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या आ रहा है, a प्लस सी माइनस का b। और b हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो मेरे पास 2c आ रहा है ये, ठीक है। और c मेरे पास क्या आ रहा है, b प्लस सी माइनस का a। तो यूज़ फार्मूला ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, फार्मूला हम डिस्क्रिमिनेंट का यूज़ करेंगे। डेल बराबर है b का स्क्वायर माइनस 4ac। तो वैल्यूज़ इम्प्लाइज करते हैं। डेल बराबर है b क्या है, 2c का स्क्वायर माइनस 4a क्या है, a प्लस सी माइनस का b। और c क्या है, b प्लस सी माइनस का a, ठीक है। तो इसको हम फर्दर करें, ये हो जाएगा 4c का स्क्वायर माइनस 4c ब्रैकेट कर दीजिए। पहले हम इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। ये जाके इस b से मल्टीप्लाई होके मुझे रिज़ल्ट देगा ab, ठीक है। देन यही a जाके c से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस का ac। देन यही a जाके मल्टीप्लाई होगा इस a से, तो प्लस माइनस माइनस a का स्क्वायर हो जाएगा। सेम प्रोसेस, ये c जाके इससे मल्टीप्लाई हो गए तो ये c भी हो जाएगा। c से होगा तो प्लस c का स्क्वायर हो जाएगा, c a से होगा तो प्लस माइनस माइनस c a हो जाएगा, ठीक है। देन b होगा तो ये हो जाएगा माइनस का b का स्क्वायर, b c से होगा माइनस का b c एंड माइनस माइनस प्लस ये a b हो जाएगा, ठीक है। तो उसको हम फर्दर करते हैं सिंप्लीफाई। 4c का स्क्वायर माइनस 4 को हम सेम रखेंगे, माइनस का a का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर पहले रखिए। बाकी ये प्लस माइनस में जो कैंसिल हो रहे हैं उसको कैंसिल कर दीजिए। बी सी पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल। अच्छा, और ये दोनों 2ab बनेगा प्लस का 2ab। रिमेनिंग जो भी बचा सिंप्लीफाई करते हैं इक्वल्स टू, अच्छा जी, तो ये क्या हो रहा है, 4c का स्क्वायर माइनस इस 4 को मल्टीप्लाई कर दे, माइनस माइनस प्लस का 4a का स्क्वायर, ये प्लस माइनस माइनस 4c का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4b का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4 2 8ab, ठीक है। तो इसको फर्दर करते हैं सिंप्लीफाई। हम इसको लिखेंगे 4a का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर
प्लस 4c², ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं बल्कि प्लस माइनस में 4c² और माइनस का 8ab, ठीक है, बराबर ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं। 4a² प्लस 4b² माइनस का 8ab। हम यहाँ से 4 को कॉमन अगर लें तो ये a² प्लस b² माइनस 2ab बन रहा है। तो ये इस तरह का एक फार्मूला बन रहा है मेरे पास, a² माइनस 2ab प्लस b²। अगर मैं इस फार्मूले को इस तरह बंद कर दूँ, a प्लस b का a माइनस b का होल स्क्वायर का फार्मूला बंद हो रहा है इसमें, ठीक है। तो और फर्दर मैं इसको यूँ भी लिख सकती हूँ कि 2a माइनस b इसका होल स्क्वायर, जो कि मुझे एक परफेक्ट स्क्वायर मिल रहा है और ग्रेटर देन 0 है, तो हम कह सकते हैं कि इट्स अ रैशनल रूट्स। इट शोज दैट रूट्स आर रैशनल। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे सेम एक्सरसाइज का। तो आप देखें क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है व्हाट वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक हमें गिवन है जो कि है x² 2p माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3q प्लस 5 इक्वल्स टू 0 वार्निश। तो इसमें हमें तो वैल्यू ऑफ पी क्यू मालूम करना है बाय द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो चले हम इसको करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे पास, तो लेट्स स्टार्ट। अब मेरे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है वो ये है, ठीक है। इसमें हमारे पास हमें पता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a जो होता है, अगर हम कोफिशिएंट्स लें a नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है। b हमारे पास इक्वल्स टू 0 हो सकता है, c भी हमारे पास इक्वल्स टू 0 हो सकता है, बट a जो है वो अगर 0 हो गया तो वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही ना हुई ना फिर। तो a नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, b c हम ले सकते हैं। तो इसको हम इस तरीके से करेंगे इसका सॉल्यूशन कि मेरे पास कोफिशिएंट्स ऑफ a क्या है 1 है, कोफिशिएंट्स ऑफ b क्या है x क्या है 2p माइनस 4 एंड कोफिशिएंट्स ऑफ c क्या है हमारे पास माइनस का 3q प्लस 5, ये मेरे पास आ गए हैं, ठीक है। और मुझे पता है कि यू नो दैट मैं b को बराबर c और इसको बराबर 0 ले सकती हूँ, बट a को मैं 0 के इक्वल नहीं ले सकती। तो मैं क्या करूँगी, मैं दोनों वैल्यूज़ को 0 के इक्वल ले लूँगी। यहाँ पर b मेरे पास क्या है, b मेरे पास है, मतलब मैं b इक्वल्स टू 0 ले रही हूँ यहाँ, और यहाँ मैं c इक्वल्स टू 0 ले रही हूँ इन शॉर्ट। तो b की वैल्यू मेरे पास क्या है 2p माइनस का 4 इक्वल्स टू 0, और c की वैल्यू क्या है माइनस का 3q प्लस का 5 इक्वल्स टू 0। तो आप 4 को राइट साइड शिफ्ट कर दें, ये वो पॉजिटिव 4 हो जाएगा। 2 को डिवाइड कर दें, क्योंकि मुझे वैल्यू ऑफ p मालूम करना है, तो 4 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, और इनको कैंसिल कर दीजिए। तो p की वैल्यू मेरे पास क्या आई 2 आ गई। और नेक्स्ट राइट साइड हम करते हैं, तो ये माइनस का 3q हो जाएगा प्लस माइनस माइनस का 5 इक्वल्स टू 0। इस माइनस 5 को राइट साइड शिफ्ट कर दो तो ये पॉजिटिव 5 हो जाएगा। 3 को डिवाइड कर दें, क्योंकि हमें वैल्यू ऑफ q मालूम करना है, तो 3 नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे पास q की वैल्यू है -5/3, ठीक है।
तो ये दो हमें वैल्यूज़ मालूम करनी थी, वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट रहा क्वेश्चन नंबर 6 का।